समय था, तारीख थी 23 मार्च 2025। समय था शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच। दो युवक, एक होता है मनोज और एक उसका दोस्त था, उसका नाम था रोहित। अपने गांव, इनका गांव पड़ता है जगह काकोरी पानखेड़ा, नगला एक पुल है उसके पास पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वहां करीब 15 मिनट रुकते हैं और वहीं पर इन दोनों की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद सुबह जब घर वालों को मालूम पड़ता है, परिजनों को मालूम पड़ता है, तो उस पानखेड़ा गांव काकोरी में पड़ता है, वहां पहुंचते हैं। और जो दूसरा दोस्त था रोहित, वो मूल रूप से उसी गांव का रहने वाला था, काकोरी पुराना गांव के रहने वाले थे। और वो एक आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था लखनऊ से। वहीं उसका दोस्त जो रोहित था, उसका रेलवे में सिलेक्शन हो गया था, चयन हो गया था। ये घर पे एंजॉय कर रहे थे, तभी इनके पास एक प्रेमिका का फोन आता है। रात को करीब 6 बजे शाम के टाइम फोन आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, करीब 35 बार कॉल आता है। तो घर वालों को कह के निकलते हैं कि आज हमारे मित्र का बर्थडे है, तो हम दोनों दोस्त वहां बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हैं, जल्दी वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन ये लौट के नहीं आते हैं। लौट के आते हैं तो सिर्फ इनकी डेड बॉडियां। दोस्तों फिर उसके बाद वहां पर होता है हंगामा। परिजन पहुंचते हैं, गांव के लोग पहुंचते हैं और जिस जगह पर इनकी डेड बॉडी दोनों की मिली थी, एक की बताया जाता है कि उसकी नसें काट के उसको मारा गया था, दूसरा उस पर एक धारदार हथियार से उसके बाहर मनुष्य के ऊपर वार किया गया था। इस प्रकार से दोनों की हत्या हुई थी। अब वहां पर आसपास क्षेत्र में एक हवा की तरह इन दोनों के कत्ल की कहानी फैल गई थी। लोग हंगामा करने के लिए रोडों पर उतर गए थे। वहीं पास के उनके क्षेत्र के जो विधायक होते हैं महेंद्र, उस प्रदर्शन हो रहा था, तो उस पूरे प्रदर्शन में वो भी वहां शामिल हुए और वहां पहुंचते हैं। तो वहां वो भी प्रदर्शन करते हैं और पुलिस से मांग करते हैं जो इस हत्याकांड को जिन लोगों ने अंजाम दिया है वो क्यों किया है, क्या कारण है, उसका पूरा खुलासा होना चाहिए। पुलिस उनकी शर्तों को मानती है। मानने के बाद उन दोनों शवों को ले जाती है, पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम करने के बाद उनको दे दी जाती है। तो वो परिवार उनके जाके उनका दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद पुलिस की टीम बनाई जाती है जांच पड़ताल के लिए। जैसे ही जांच पड़ताल के लिए टीम निकलती है तो सबसे पहले उनकी फ़ोन की डिटेल निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है और पुलिस छानबीन उनके मित्रों से पूछताछ करना चालू करती है। तो जैसे ही पुलिस मनोज जो मुख्य व्यक्ति था उसका और उसका साथी बेचारा दोस्त था रोहित, वो बेफजिल में उसके साथ में मारा गया। सिर्फ यही एक काट रहा था कि वो उसके साथ में चला गया। उस व्यक्ति की, रोहित उसका मित्र था जिसकी तो रेलवे में नौकरी लग गई थी, चयन हो चुका था, अब ओनली उसकी जॉइनिंग होनी थी। लेकिन जॉइनिंग होने से पहले वो अपनी जान गंवा बैठा, सिर्फ किसकी खातिर, एक दोस्ती की खातिर। अब पुलिस फूंक फूंक के कदम रख रही थी। पुलिस जांच करना चालू करती है तो सबसे पहले प्रारंभ करती है कि कहीं ना कहीं इन फोनों पे बातचीत हुई है, तभी यहाँ से ये लोग निकल के वहाँ पहुँचे हैं। और दोस्तों आप नए आए हो तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करना। दोस्तों जैसे ही भी दोनों व्यक्ति और हुए तो उनके बारे में कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है, तो सबसे पहले जो लास्ट कॉल किया गया था तो मनोज ने अपनी प्रेमिका को फ़ोन किया था। और यहाँ कहानी जो निकल के आती है वो कहानी थी एक लव स्टोरी की। अब जिस प्रेमिका के पास उसने फ़ोन किया था वो ईंट गांव की रहने वाली थी, जो कि वहीं पास में गांव पड़ता है उस गांव की। उसका नाम सुनीता होता है। सुनीता से वो बातचीत करता था। 2018 में बैच का कोई एक पुलिस कर्मी था। उस पुलिसकर्मी से 2 साल पहले उसकी शादी की गई, यानी कि 2023 में। करीब 2 साल पहले उस प्रेमिका की शादी हुई थी, लेकिन मनोज का उस प्रेमिका से मिलना जुलना बरकरार रहा। उधर जो उसका जो प्रेमिका का पति सिपाही होता है, उसका नाम मोहन होता है और वो लखीमपुर में उसकी तैनाती थी, तो वहाँ नौकरी कर रहा था। लखीमपुर खीरी से वो लखनऊ के लिए वापस अपने घर आता है
और ये लखनऊ का पूरा मामला है। तो उसको अपनी पत्नी की पे शक होता आता है कि जैसे ही पति घर पे आता है वो उदास हो जाती है, और पति जैसे ही ड्यूटी पर चला जाता है तो बड़ी खुश हो जाती है। घर वालों को उसको कुछ शक हुआ कि ऐसा क्या कारण है, क्योंकि उसको मौका मिलता था अपने प्रेमी से बात करने का, उससे मिलने का। शादी के बाद भी वो एक दूसरे से मिलते रहे, उनके फिजिकल रिलेशन भी बनते रहे। 2 साल पहले, शादी होने से पहले भी उनके कई बार शारीरिक संबंध बने रहे। तो इसलिए उस पुलिसकर्मी जो पुलिस विभाग में नौकरी करा था, उसको शक हुआ अपनी पत्नी पर। पत्नी पर शक होने के बाद उसने, जो वो पत्नी के भाई थे, जो रिश्ते में उसके साले लगते, उसकी खबर पूरी वहां बताई गई। उन दोनों को, सालों को पहले से ही मालूम था कि इसका ऐसा मामला चल रहा है। उनके घर वालों ने कई बार डांट पर फटकारा था। उसके बाद इन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी करने के बाद भी उसकी बहन नहीं सुधरी, तो वो साले अपने जीजा का साथ देने लगे। तो उन्होंने एक योजना बनाई, क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए इन लोगों को, इस लड़के को। योजना उन्होंने पहले से ही प्लानिंग थी। तो इसी बीच जो सिपाही होता है अपनी पत्नी से कहता है कि या तो तुम मेरे साथ रहिएगा, और नहीं रहना चाहती हैं तो आपका जो फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, तो उसको आप चुन लीजिए, जिसका नाम मनोज होता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, हम प्रेमी के साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे ही साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये दोनों का फैसला होता है। फैसला होने के बाद दोस्तों, उनके मायके वाले से वहाँ खबर की जाती है, वो बुलाए जाते हैं। अब जो सिपाही होता है वो अपनी ड्यूटी छुट्टी लेकर अपने गांव आ गया था। अब वो पत्नी से अपने प्रेमी को बुलाने के लिए बार बार फोन कराता है। करीब एक नहीं 2 बार, 35 बार कॉल कराता है। जबकि उसका प्रेमी मनोज आने को तैयार नहीं था, लेकिन 35 बार जब कॉल उसमें डिटेल में निकलती है, तो कॉल करने के बाद वो मजबूरी बस बहाना बनाकर घर से उस जगह पे आता है जहां पुलिस की पत्नी ने उसको, प्रेमिका ने उसको बुलाया था। जहां कह सकते हैं जो पुल बना हुआ है, नगला पुल, जो काकोरी पानखेड़ा के पास में जगह पड़ती है, वहां पहुंचते हैं और 10 से 20 मिनट तक वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन ये पहले से ही घात लगाकर, कौन, एक सिपाही और सिपाही के 2 साले वहीं बैठे थे। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं, बगैर बताए उन पर हमला बोल देते हैं। मनोज के ऊपर धारदार हथियार से उस पर वार करते हैं, जिससे मनोज की जान चली जाती है। दूसरा उसका साथी जो मोहित होता है, उसकी नजर वगैरह काटती जाती है, जिससे वो भी खून ज्यादा बहने से 2 घंटे में उनकी भी सांसें थम जाती हैं। और ये तीनों लोग वहां से, पत्नी और 2 उसके साले, वहां से कत्ल करने के बाद निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, और जैसे कि किसी ने देखा ना हो। और वाकई में किसी ने नहीं देखा, लेकिन कत्ल करने वाला कितना क्यों ना होशियार हो, वो पुलिस के चंगुल से नहीं बच सकता है। पुलिस ने जैसे ही बहुत ही जल्दी से इसका खुलासा किया, क्योंकि पुलिस के पास ऐसे आए दिन केस आते हैं। पुलिस अगर चाहे तो हर बाल की खाल निकालना जानती है। जैसे ही पुलिस ने पहला कदम बढ़ाते हैं, वहाँ के एसीपी जो होते हैं, पहले ही कदम में उनका तीर सही ठिकाने पर लगता है और तुरंत ही उनको पकड़ के लाते हैं। जैसे ही वो चारों लोग पकड़े जाते हैं, उसकी पत्नी से बातचीत होती है, तो वो सारी कहानी बयां कर देती है। वो बताती है अपनी शादी होने से पहले की कहानी, जो उसके साथ में प्रेम संबंध था, शादी के बाद भी बरकरार उसका सारी, उससे अपने प्रेमी के साथ में संबंध बना रहा। इससे परेशान होकर उसके पति ने और उसके भाइयों ने मिलकर इन ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारा आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ ये बताना था कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, आपको सिर्फ सतर्क करना था, आपको एक जागरूक करना था। तो इस कहानी को आपने समझा, ये सच घटना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे इसको जरूर शेयर करना, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना